एक चारवाहा और बिस्मिल्लाह पर यकीन का सच्चा वाकया। एक मस्जिद के मौलवी ने बहुत यकीन के साथ ये बात बताई, अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर दरिया को भी हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। चारवाहे का शायद पहला जुमा था। ये बात उसके दिल में उतर गई। उसने ये बात सुनकर इतना यकीन हो गया कि उसने अपनी बकरियां खोली और सीधा बकरियां को लेकर दरिया के पास चला गया। चारवाहे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और कहा, ए नदी, मैं अपनी बकरी चराने जा रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। फिर वो चारवाहा अपनी बकरी लेकर नदी पार कर गया। नदी पार हरा भरा खूबसूरत जंगल था जहाँ वो अपनी बकरियाँ छोड़ देता और शाम को अपनी बकरियाँ लेने चला आता। इस तरह उसकी बकरियाँ बहुत हरी भरी और खूबसूरत हो गई थी। अब तो उसका रोज का मामूर बन गया था। वह अपनी बकरियों को नदी पार ले जाता और हरे भरे जंगल में चरने के लिए छोड़ देता और शाम को अपनी बकरियां वापस ले आता। इस तरह उसकी बकरियों का वजन दुगना चौगना हो गया था। गांव के लोगों ने जब उसकी बकरियां देखी तो वह चौंक गए और उससे पूछने लगे कि वह अपनी बकरियों को क्या खिलाता पिलाता है। वह साफ दिल और सीधा साधा इंसान था। उसने साफ साफ बता दिया कि हम अपनी बकरियों को नदी उस पार चराने के लिए ले जाते हैं। उसने कहा, बिस्मिल्लाह पढ़कर मैं नदी पार कर लेता हूँ। बात सबने सुनी लेकिन किसी ने भी यकीन नहीं किया क्योंकि ये बात नाकाबिले यकीन थी। बात होते होते ये बात मौलवी साहब तक पहुंच गई। मौलवी साहब ने पूछा, चारवाहे को बुलाकर पूछा। चारवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया और उनका शुक्रिया अदा करने लगा। कहने लगा, आपने ही जुमे के खुतबे में बताया था कि जो बिस्मिल्लाह कहकर यानी अल्लाह का नाम लेकर दरिया को भी हुक्म देगा तो वो भी हुक्म मानेगा। ये सुनकर मौलवी साहब हैरानी से चारवाहे का चेहरा देखने लगा और कहने लगा, साहब ऐसी बातें तो हम हर जुमे करते हैं। ऐसी बातें करने का मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। लेकिन वो चारवाहा डटा रहा अपनी बात पर और कहने लगा, मैं तो बिस्मिल्लाह कहकर ही नदी पार करता हूँ और नदी पे चलता हूँ बकरियों समेत। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह ये खुद करने की ठानी और चारवाहा भी आ गया था और लोग भी आ गए थे। मौलवी साहब ने सोचा इनकार कर दूं, लेकिन मजमा ज़्यादा था और जो लोग उनके साथ थे वो अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक में तारीफें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने एक रस्सी मंगवाई, फिर रस्सी को दरख्त में बांधा और रस्सी को अपनी कमर में बांधा और डरते डरते बिस्मिल्लाह पढ़ा और नदी पार करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही अपना पहला कदम नदी में रखा वह धड़ाम सानी नदी के अंदर गिर गए। फिर मौलवी साहब पानी में डुबकियां खाने लगे और पानी में डूबने लगे। लोगों ने मौलवी साहब को खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चारवाहे को परेशान कर दिया। चारवाहे सोचने लगा कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को क्या हो गया। चारवाहे का ऐसा करना रोज का मामूर बन चुका था, इसलिए चारवाहे के यकीन पर जरा सा भी फर्क नहीं आया। वह नदी के किनारे खड़ा हुआ और बिस्मिल्लाह कहकर नदी को हुक्म दिया और नदी पार कर गया और नदी पार करने के बाद वापस भी वही आ गया। लोगों ने जब ये माजरा देखा तो लोग उसे वली अल्लाह समझने लगे। लोग चारवाहे के हक में नारा
लगाने लगे और चारवाहे की खूब तारीफ करने लगे। लेकिन चारवाहे ने मौलवी साहब से कहा, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी से बहुत डर गया था, लेकिन मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। आपने रस्सी को दरख्त में बांधा, आपने रस्सी का सहारा लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ी। आपको अल्लाह पर नहीं, उस रस्सी पर ज़्यादा यकीन था, इसलिए अल्लाह पाक ने आपको उस रस्सी के हवाले छोड़ दिया। मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हैं। मैंने आपके मुंह से सुना और अल्लाह पर यकीन कर लिया, इसलिए अल्लाह पाक ने मेरे यकीन की लाज रख ली, और आपने सुना पर यकीन ना किया, इसलिए अल्लाह पाक ने आपको रुसवा कर दिया। Don't forget to like and subscribe.